वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन निवास साथी, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। साथियों, वाइस मानवता हमेशा सच के साथ है, सच के साथ रहेगा और सच के साथ यही चलेगा, क्योंकि पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ है। हमारा फेसबुक पेज भी उसको लाइक करें और जो है ये हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें। तो साथियों, हमारा मकसद क्या होता है कि सच्चाई से भरपूर बातें करनी, सच के ऊपर पहरा देना और सच खोज कर लेकर आना, आप सभी के सामने रख देना, ताकि उस सच से आप कुछ सीख सके और हम भी उससे कुछ सीख सके। जब भी मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, लिखने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी, मुझे खुद को भी जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं लिख करके आप लोगों को सामने दे रहा हूँ, मुझे कोई जो है इसका बड़ा ज्ञान, मतलब उसका कोई मैं वैज्ञानिक हूँ या ज्ञानवान हूँ, ऐसा नहीं है। मैं प्रकृति मेरे को ज्ञान देती है, मैं उसको हूबहू लिख करके आप सभी के सामने रख देता हूँ। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे, क्योंकि अभी हमें अभी जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, क्या हम अपने दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति को सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आओ जानिए। ये हमारा टॉपिक आज का, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, दिमाग की शक्ति, या दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति को क्या हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जानेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये शक्तियाँ कैसे हो सकती हैं। तो ये शक्ति हर एक इंसान के अंदर जो तीन चीज़ें होती है, दिमाग और मन और शरीर, अगर ये तीनों चीज़ें सही दिशा में काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर तीनों चीज़ें अलग अलग दिशा में काम कर रही है तो मारे जाएगा, तो इंसान को प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमारे अंदर ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर हम अपने दिमाग से किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी को ऊंचा, किसी को नीच समझ रहे हैं, किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी इंसान की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा जो हमारे दिमाग की शक्ति है वह गलत इस्तेमाल हो रही है या गलत दिशा में जा रही है। नंबर 2, अगर हम किसी भी अच्छे काम को मन से नहीं कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे देखे होंगे आप सभी ने कि जो इंसान कहता है मेरा मन नहीं लग रहा काम करने में, और बहुत सारे कहते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा शरीर टूटा टूटा हो रहा है। इसका मतलब मन और तन दोनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, इस करके उसका मन नहीं लगता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, बहुत से 90% तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग होते हैं जिनका मन कहीं और दौड़ा रहता है काम करने के लिए, शरीर काम करता रहता है। तो ऐसी दिशा में आदमी परेशानी में आ जाता है जब इंसान का मन है। अगर हम किसी भी अच्छे काम को मन से नहीं कर रहे हैं और अपने शरीर से उस अच्छे काम को कर रहे हैं, और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नफ़रत है, अगर हमने लालच, छल कपट, झूठ, बेईमानी, गलत फहमियों और दुविधाओं में अपने मन को फंसा रखा है, यानी कि अगर इसमें मन फंसा हुआ तो हमारी मन की शक्ति गलत दिशा में काम कर रही है। नंबर 3, अगर हम अपने शरीर से किसी भी बुरे काम को कर रहे हैं और हम बिना वजह के किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, अगर हम बिना वजह के दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अगर हम बिना सोचे समझे धर्म के काम को भी कर रहे हैं, यानी कि धर्म अगर बिना सोचे समझे कोई भी काम होता है वो गलत होता है। अगर बिना सोचे समझे धर्म के भी काम कर रहे हैं तो भी वो अपने शरीर की जो शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखिए, बिना सोचे समझे कोई काम करना गलत होता है। तो अगर हमारे अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर हम अपने दिमाग से किसी भी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं जो भी आर्टिकल लिखता हूँ उसके दो पहलू होते हैं। एक तो सही दिशा में जाता है, एक गलत दिशा में जाता है। तो मैं दोनों चीज़ें आप सभी के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्ञान हो इस चीज़ का कि सही क्या और गलत क्या है। तो मैं ये दोनों चीज़ मैं उसको निर्णय भी देता हूँ लास्ट में जाकर के। तो लेकिन अगर मैं ऐसे दो चीज़ें नहीं रखूँगा सामने, तो इसका आपको अभी मतलब लोगों को पता नहीं लगेगा कि सही क्या गलत क्या। तो इसलिए मैं दोनों पॉइंट सामने रख देता हूँ,
ताकि आप लोगों को समझ आ सके, उसमें से कुछ सीख सके, उसमें से कुछ ज्ञान की बातें ले सकें। तो जैसे हमने अगर हमारे अंदर ऐसी बातें हैं, जैसे कि अगर हम अपने दिमाग से नंबर 1 पाए, वो जो जो पहले जो वो गलत दिशा में थे, अब हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में कौन से, अभी नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर हम अपने दिमाग से किसी के बारे में गलत बातें नहीं सोच रहे हैं, अगर हम पूरे विश्व के लोगों को सही रास्ता दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, और पूरे विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी इसके बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग तो समझ लेना कि हम अपने दिमाग की शक्ति को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, अगर हमारे मन में कोई लालच नहीं है, द्वेष भावना नहीं है, नफरत नहीं है, अगर हमारे मन के अंदर सब्र, संतोष है, समानता है, इंसानियत है, भाईचारा है, अपनापन है, मोहब्बत है, तो समझ लेना कि हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, अगर हम अपने शरीर से सोच समझ करके धर्म के काम कर रहे हैं, धर्म का पॉइंट मैंने पहले भी दिया था उसमें, अगर बिना सोचे समझे धर्म के काम कर रहे हैं तो गलत है। अगर हम सोच समझ करके धर्म के काम कर रहे हैं तब सही है। तो अगर हम सोच समझ कर धर्म के काम करवा रहे हैं, शरीर से करवा रहे हैं, अगर हम बड़ी बड़ी लड़ाइयों को अपने शरीर के द्वारा समाप्त करवा रहे हैं, अगर हम परोपकार कर रहे हैं, अगर सेवा कर रहे हैं, अगर हम दुनिया में सच फैलाने का काम कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारे जो शरीर की शक्ति है वह सही दिशा में काम कर रही है, या सही दिशा में सही इस्तेमाल हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बहुत काम की बातें हैं जो लास्ट में हमने बोली हैं। इसमें देखो हमने पॉइंट रखे हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट रखे हमने गलत दिशा के, और 3 पॉइंट रखे हमने सही दिशा के। अभी किस चीज़ों कौन इन इंसानों को कौन समझ सकता है, तो जिन इंसानों के अंदर झूठ है और बेईमानी है, झूठ और बेईमानी होगी, वह अपने दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में दुख ही दुख पैदा कर लेंगे और बर्बाद भी कर लेंगे। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा झूठ होगा, थोड़ा सच होगा, वह अपने दिमाग की शक्ति का, शरीर की शक्ति का, मन की शक्ति का 50% गलत इस्तेमाल करेंगे और 50% सही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इंसान हमेशा दुविधा में फंसे रहते हैं, गलतफहमी में फंसे रहते हैं। ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान ही रहते हैं, कभी खुश हो जाते, कभी परेशान रहते हैं। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा, ईमानदारी ही ईमानदारी होगी, वही इंसान अपने मन की शक्ति, दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे और दूसरों लोगों को भी जीवन को खुशहाल बनाएंगे। तो ये हमने पॉइंट, एक पॉइंट आप सभी के सामने रख दिया है। नोट में हमने लिखा है, ये बातें अनुभवी ज्ञान से निकली हुई बातें हैं, पैदा हुई बातें हैं। इन बातों को सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही समझ सकते हैं, और सच्चे इंसान अपने दिमाग की शक्ति मन की शक्ति को और शरीर की शक्ति को सही इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों को भी इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाते हैं। आप भी अपने अंदर ध्यान से देखें, आप इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने तो ये पॉइंट रखे आप सभी के सामने। अभी हमने क्लियर बताया कि किस दिशा में इंसान की मन की शक्ति काम करती है और किस दिशा में मन की, शरीर की और जो है शरीर की, दिमाग की शक्ति काम करती है। क्योंकि शक्ति इनके अंदर होती है, पावर है, तो सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये हमने पूरा इसमें बताया है। तो अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सिर्फ शरीर की शक्ति के अलावा ये 2 शक्तियाँ कहाँ से आई हैं, ये 2 शक्तियाँ, मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति कैसे आई है। देखो हम बताना चाहते हैं इसमें सही कि हमें जो प्रकृति ज्ञान देती है, गुरु ज्ञान देता है, रब ज्ञान देता है, अल्लाह ताला ज्ञान देता है, उसको हम आप सभी के सामने रख देते हैं। हमारा कोई ज्ञान नहीं है इसमें, हम तो कुछ भी नहीं जानते।
हमें कुछ नहीं आता, हम तो सिर्फ एक जो वाहिगुरु की बख्शिश से मिलता है वो हम आप सभी के सामने रख देते हैं। ना हमें कोई ज्ञान है, ना हमें कोई ध्यान है, कुछ भी नहीं है। तो जो प्रकृति देती है तो उसको हम क्लियर कट बताते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। तो अभिमन की शक्ति और तन और शरीर की शक्ति, ये शरीर की शक्ति का आप सभी ने देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ देते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं शरीर की शक्ति के। लेकिन मन अगर इंसान का शक्तिवान नहीं है, प्रबल नहीं है, काम का नहीं है, तो शरीर भी किसी काम का नहीं होता तकरीबन तकरीबन। वह गलत यूज करते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो इंसान अपाहिज होते हैं, जो बहुत सारे देखे होंगे आप सभी ने फिल्मों में देखे होंगे, या जो बड़े बड़े खेल करते हैं, जो बड़े बड़े इसमें ओलंपिक खेलों में जाते हैं, उनके हाथ पांव कहीं के नहीं चलते हैं, लेकिन उनका मन प्रबल रूप से जागरूक होता है, प्रबल रूप से मतलब ताकतवर होता है। इसीलिए वो अपने शरीर को कभी, शरीर की कमजोरी को नहीं देखते हैं, वो मन की शक्ति से और दिमाग की शक्ति से शरीर को ऊपर उठा देते हैं और शरीर से वो काम करवा देते हैं जिस पे कभी इंसान यकीन भी नहीं कर सकता कि ये जो इसका शरीर में जो 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 सिर्फ शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करता है वो बड़े बड़े नहीं काम कर सकता है। लेकिन जिसके दिमाग और शरीर की शक्ति दोनों सही दिशा में काम करती है, उसका शरीर चाहे कमज़ोर है या कैसा भी है, वो हमेशा ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो दुनिया याद करती है उनको। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो आप भी अपने मन को और अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करें। तो जिसके अंदर सच होता है, जिसके अंदर ईमानदारी होती है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ही, मन उसका ऑटोमेटिक ही मतलब पूर्ण रूप से सही दिशा में काम करने लग जाता है। तो जो उसको शक्तियाँ मिलती है, उसको अंदर से त्याग जो मिलता है, परम आनंद मिलता है, तो उसके अंदर जो खुशियाँ मिलती हैं, वो सिर्फ उसको ही महसूस होता है जिसको मिलती है खुशियाँ। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अपने मन की शक्ति को और दिमाग की शक्ति को अगर सही दिशा में काम करना चाहते हैं तो सच को सचमुच अपनाएं और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। याद रखें, मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति अगर सही दिशा में काम कर रही है तो शरीर भी सही काम करेगा। अगर मन की शक्ति और शरीर की शक्ति गलत दिशा में काम कर रही है, मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति, तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, शरीर को सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, ऐसा हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखें, हम उठाएंगे गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, क्योंकि वैश्य मानवता है आप सभी की आवाज़। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो बातें रखी हैं ये प्रकृति का ज्ञान है, और प्रकृति का ज्ञान सबका होता है, किसी के अकेले के बाप का नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें मारते बैठ कर गए ऐसा। तो हम ये भी चाहते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ उठाता है। अभी पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ उठाना भी चाहता है। आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं, गौतम बुद्ध का जीवन, महात्मा फुले का, डॉक्टर अम्बेडकर का, रमाबाई का, और जो पेरियार का, गुरु नानक साहब का, और ये जितने भी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर महापुरुष हैं, उनके जीवन का हम एक जो एपिसोड के थ्रू कहानियाँ चलाना चाहते हैं। अगर कोई इनसे जुड़ना चाहते, कुछ बोलना चाहते, कुछ कहना चाहते कहानियों के बारे में, तो वॉइस ऑफ मानवता जुड़ सकते हैं। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच के बलबूते पर चलता है और झूठे इंसान से दूर जाते हैं। तो याद रखिए, हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं। तो हमने सच्ची बात रखी है, तो आप सभी को ये पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। कमेंट में ज़रूर बता दे करो, तो आगे हम जो है इसके मतलब आप लोगों को आने वाले वक्त में एक आप लोगों इसमें इंटरव्यू में नाम भी लेंगे। अगर किसी ने इसमें, वैसे हम किसी का इसमें नाम नहीं लेते क्योंकि ये स्पेशल प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर फिर भी किसी ने कमेंट करेंगे तो उनका हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर नाम लेंगे। और एक ने कमेंट किया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो एक लेडीज़ है, तो उन्होंने हमें इसमें बहुत बढ़िया लिखा है, तो उनका भी स्पेशल धन्यवाद बोलते हैं। पिछले प्रोग्राम में किया था उन्होंने, तो उनका अगले बार हम नाम याद करके आएंगे और ताकि आप सभी के सामने रख सकें। तो उठाएंगे सबकी आवाज़ गरीबों के। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय।